पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि वही की एयरलाइंस से जुड़ा हुआ ये गुब्बारा है, जो कि पहले भी कई बार बॉर्डर पर देखा गया है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ खबरें। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। मुंबई में देश की पहली पूरी तरह से अंडरग्राउंड टनल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाली इस टनल से मुंबई को ट्रैफिक समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई की ट्रैफिक समस्या को अब एक बड़ी राहत मिलने वाली है। देश के पहले पूरी तरह शहरी भूमिगत टनल का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, जो सीधे ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ेगा। करीब 9.96 किलोमीटर लंबे इस ट्विन टनल के बन जाने के बाद यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। अभी जहां 45 से 60 मिनट लगते हैं, वो घटकर सिर्फ 10 मिनट रह जाएगा। ये दक्षिण मुंबई और ईस्टर्न फ्रीवे के बीच सबसे तेज कनेक्टिविटी बनेगा। 8,056 करोड़ रुपए की लागत वाली इस मेगा परियोजना की शुरुआत विशाल टनल बोरिंग मशीन के औपचारिक शुभारंभ के साथ हुई है, जिसके बाद अब लगातार भूमिगत खुदाई का काम जारी है। हर टनल में 2 ट्रैफिक लेन के साथ एक अलग इमरजेंसी लेन भी होगी, ताकि पीक आवर्स या किसी संकट में भी यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। मालाबार हिल और हेरिटेज जोन के नीचे से होकर गुजरने वाला ये इंजीनियरिंग चमत्कार सतह को बिना छेड़े तटीय सड़क और आने वाले एयरपोर्ट रूट से जुड़ेगा। इस टनल से मुंबई की रोजमर्रा की यात्रा हमेशा के लिए बदल जाएगी। नासिक महानगर पालिका ने एनएससी पर 200 करोड़ रुपए के क्लीन गोदावरी बॉन्ड को लिस्ट किया है, जो शहरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने में बड़े मददगार साबित होंगे। नासिक महानगर पालिका ने 200 करोड़ रुपए के क्लीन गोदावरी बॉन्ड 2030 सीरीज 1 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया है, जिससे ये पूंजी बाजार में सीधे फंड जुटाने वाली चुनिंदा नगर पालिकाओं में शामिल हो गई है। एनएसई के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट प्लेसमेंट से जारी किए गए ये 5 वर्षीय बॉन्ड 7.8% ब्याज के साथ 3.95 गुना ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, जो नासिक के शहर विकास विजन पर निवेशकों का मजबूत भरोसा दिखाता है। इस बॉन्ड से जुटाए गए फंड का उपयोग प्रमुख सीवेज पाइपलाइन नेटवर्क, गोदावरी नदी के पुनर्जीवन और अहम बुनियादी ढांचा परियोजना में किया जाएगा। खासकर 2027 में नासिक में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया जाएगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार 26 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन और अर्बन चैलेंज फंड के तहत 68.7 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने जा रही है। वहीं एनएमसी अगले साल फरवरी तक और 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है, ताकि 2027 कुंभ के काम में तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। कृषि, ऊर्जा और डिजिटल सहयोग के लिए महाराष्ट्र पापुआ न्यू गिनी के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र और पापुआ न्यू गिनी के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर अहम बातचीत हुई है। मुंबई में पापुआ न्यू गिनी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश मंत्री रिचर्ड मारू ने महाराष्ट्र के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर उच्च स्तरीय वार्ता की है। बातचीत में कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बात पर भी चर्चा हुई है कि कैसे महाराष्ट्र के पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में मजबूत आधार पापुआ न्यू गिनी के विकास लक्ष्यों में योगदान दे सकते हैं। वहीं पापुआ न्यू गिनी के समृद्ध खनिज गैस और कृषि संसाधन भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोल सकते हैं।
दोनों पक्षों ने अगले कुछ महीनों में ठोस सहयोग योजनाएं बनाने पर सहमति जताई है ताकि महाराष्ट्र और पापुआ न्यू गिनी के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी जा सके। ये उच्च स्तरीय बातचीत भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों का नया अध्याय साबित हो रही है। महाराष्ट्र अग्रणी भूमिका निभाते हुए साझा प्राथमिकताओं को वास्तविक निवेश, रोजगार और सतत विकास में बदलने की तैयारी में है। महाराष्ट्र के हर गांव और जिले से अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभा खोजने और निखारने के लिए शुरू किया गया मेगा अभियान प्रोजेक्ट महादेवा अब औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्ट महादेवा एक महत्वाकांक्षी राज्यव्यापी कार्यक्रम है जिसका मकसद फुटबॉल को जमीनी स्तर पर बदलना और युवाओं के लिए राज्य को एक बड़ी प्रतिभा शक्ति बनाना है। परियोजना का लक्ष्य हर जिले में 13 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियों की पहचान कर उन्हें प्रोफेशनल प्रशिक्षण देना है ताकि गांव से लेकर बड़े मंच तक प्रतिभा की मजबूत कड़ी तैयार की जा सके। इसके लिए युवा खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग, नियमित प्रतियोगिताएं उपलब्ध कराकर पेशेवर लीग के लिए तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ये पहल राज्य को युवा फुटबॉलरों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। चयन प्रक्रिया की शुरुआत मुंबई के ऊपर एज फुटबॉल ग्राउंड से हुई, जहां बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ ने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरकर मैच खेला और उनका उत्साह बढ़ाया। महाराष्ट्र की 1% अनाथ आरक्षण नीति से अनाश्रित युवाओं की जिंदगी संवर रही है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अब तक 862 युवाओं को नौकरियों और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले से युवाओं की जिंदगी बदल रही है। राज्य सरकार का ये कदम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के समान अवसर के सिद्धांत से प्रेरित है। इस योजना से अब तक 862 अनाथ युवाओं ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर जीवन में नई पहचान बनाई है। सरकार का ये प्रयास बताता है कि सबसे कमजोर को वास्तविक अवसर देने से ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। अनाथ आरक्षण का लाभ उठाकर मुकाम हासिल करने वाले लाभार्थियों ने एक कार्यक्रम में अपने अनुभव और सफलता की कहानियां साझा की है। लाभार्थियों की सफलता की कहानियों ने साबित कर दिया है कि सरकार की ये योजना कितनी कारगर साबित हो रही है। कार्यक्रम में युवाओं का सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट महाराष्ट्र।